Start Bhagwati. Arthur, can I start? Okay, एक second, I'm just refreshing the page. Yes, we are live. गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन सभी दर्शकों का जो आज हमारे साथ इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े। सीएससी की हमेशा कोशिश रहती है उन लोगों की आवाज़ सुनना, उन लोगों तक पहुंचना जहां पे जो लोग हमेशा दरकिनार रह जाते हैं, जो हमेशा हाशिए पे खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों की आवाज़ सुनना, उनके लिए काम करना हम सीएससी का मकसद हमेशा से यही रहा है। और आज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, शायद उनके बारे में हमारा जो पिछले लॉकडाउन जब से चल रहा है, हम आम लोगों के ज़िंदगी में वो कितने महत्वपूर्ण थे और जब से लॉकडाउन हुआ है हमने शायद उनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो आपने कभी बाजार में जाते हुए, सड़क पे चलते हुए अपने ऊपर किलो के हिसाब से सामान लेकर बेचते हुए लोगों को देखा होगा, चाहे ये गोलगप्पा की रेडी लगाने वाले हों, सड़क के किनारे पान बेचने वाले हों या आपका कोई जूता ठीक करने वाले हों। इन सभी लोगों को लॉकडाउन की मार बहुत जोर से पड़ी है। ये मजबूर है अपने घर पे रहकर अपनी रोजगार के जो उनके साधन थे, जो पहले से ही सीमित थे, अब वो और भी कम से कम हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इन लोगों के बारे में सोचा और इनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए एक नई स्कीम लेके आए हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए इस पीएम सेवा निधि, जिसे हम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी इस योजना को जाना जाएगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के आज हमारे साथ सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच भगवती। थैंक यू सर। इसके अलावा हमारे साथ श्री संजय कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू भगवती। और इसके साथ ही जो इस प्रोजेक्ट को सीएससी और महुआ के बीच में कोलैबोरेशन करके देखेंगे, सात्विक, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम सात्विक। थैंक यू सो मच भगवती। सात्विक, आई स्टार्ट विद यू। क्या है ये सर्विस और किस तरीके से सीएससी का क्या रोल होने वाला है? सीएससी ने आज से पहले कभी स्ट्रीट वेंडर्स, ये हमारे लिए भी बिल्कुल ही नया सेक्टर है, किस तरीके से सीएससी काम करेगा इस प्रोजेक्ट में? थैंक यू भगवती। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी हमारे सीएससी के दोस्त हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक जो नई पहल करी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट ने, दिस इज अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से जिन लॉकडाउन हुआ है और वो अपनी रोजी रोटी को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, जबकि अब अनलॉक की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो जब ये लोग अपना दोबारा से एक सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो स्कीम है उनको बहुत ही मदद करेगी। इस स्कीम के अंदर जो 10,000 रुपए का लोन है, बिना किसी गारंटी के वो इस एप्लीकेशन का जो फिलिंग होगी वो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू कर पाएंगे। तो इनिशियली उनको कोई गारंटी नहीं देनी होगी, उनको 10,000 रुपए तक का लोन इसमें मिल पाएगा। उनको 10-7% का इंटरेस्ट देना होगा, उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मिनिस्ट्री है, वो इसको बेयर करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कॉमन ऑफ सर्विस सेंटर से स्टार्ट कर दिया है। डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसमें आपको जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ये बेसिकली स्कीम जो अर्बन और सेमी अर्बन में जो लोग रजिस्टर्ड हैं यूएलबीज के साथ, उनके लिए है। उनकी एक आइडेंटिटी है, उनको एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी यूएलबीज की तरफ से मिला हुआ है, उनकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है, तो वो लोग ही इनमें रजिस्टर कर सकते हैं जो जिनके पास ये जो सर्टिफिकेट है और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं वो है। इनका प्रोविजन मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी ऑनलाइन किया है। आप ऑनलाइन जाके पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। सर्च में जाके आप अपना स्टेट, अपना यूएलबी सेलेक्ट करके यू कैन फाइंड आउट योर नेम इन इट, एंड देयर आर सम एसआरएन नंबर्स व्हिच आर यूनिक नंबर। यूजिंग दैट नंबर यू कैन गो फर्दर विद द रजिस्ट्रेशन। तो सीएससीज एक ऑलरेडी काफी ऑल ओवर कंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हर ग्राम पंचायत पे, हर ब्लॉक में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग उनसे ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे।
तो अब इस स्कीम की रजिस्ट्रेशन में भी सीएससी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, उनको गाइड करेगा, स्कीम क्या है उनको बताएगा। अगर इसमें उनको नाम नहीं मिल रहा है या सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, वो कैसे लेना है, तो वो सारी ट्रेनिंग हम सीएससी की कर रहे हैं और हो जाएगी। तो वो लोग स्ट्रीट वेंडर्स को मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। तो आई एम श्योर सीएससी के पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नई स्कीम है, और जो लोग अभी इसमें काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो सीएससी पे जाके अपना लोन जो है 10,000 रुपए का लोन जो है जो वो अप्लाई कर सकते हैं। So this is the basic about this scheme, Bhagwati. I'm sure we'll see some of the questions which we can take and then can sort it out. Over to you. Thank you so much, Bhagwati. Thank you, Sathit. I must say कि I really appreciate this efforts which you have taken along with CSC. जो हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद बहुत कम योजनाएं हैं ऐसे लोगों के बारे में जो जनरली हमें देखने या सुनने को मिलती है। तो संजय जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ही है। हमारे दर्शक यहाँ जानना चाहते होंगे किस तरह का ये योजना क्या है, क्या महत्व है इस योजना का। स्ट्रीट वेंडर्स को हम 10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं, कैसे काम करेगा, या जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है या कोई स्ट्रीट वेंडर है वो अगर लेना चाहते हैं तो कैसे इस योजना से कोई लाभ ले सकता है। थैंक यू भगवती। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सन 2014 में जब स्ट्रीट वेंडर एक्ट पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स के बिजनेस को सेफगार्ड करने के लिए और उनको पहचान देने के लिए, साथ में जो शहर में उनके जो मसले हैं उनमें खुद डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ था उस एक्ट के तहत। उस एक्ट के तहत हर शहर का काम ये है कि वो अपने यहाँ वेंडर्स के लिए एक सर्वे कराए। जो वेंडर्स सर्वे में चिन्हित किए जाते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड। तो अब तक जो है हमारे देश में लगभग 2400 शहरों में ये सर्वे पूरा हो गया, बाकी जगह चल। जब ये लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से आया तो ये हर जगह ये फील किया गया कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जनरली बहुत ही थिन मार्जिन पे ये लोग काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनकी जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन का एक्सेस काफ़ी कम है और गरीब तबकों के मुकाबले। जनरली ये इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं जहाँ पे कि लोन जो है का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 500% भी कई बार हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो इस योजना को लागू किया है, पीएम स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसके अंतर्गत जो है हम हर वेंडर को 10,000 तक रुपए का लोन देंगे। और लोन देते वक्त हम इस बात दो तीन चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। एक तो ये है कि इसमें 7% का ब्याज में सब्सिडी छूट मिलेगा। अगर आप ये मान लें कि किसी बैंक या किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 15% की दर पे जो है वेंडर को ऋण मिलता है, 7% की हम छूट देंगे, बैलेंस 8% जो है वो खुद वहन करेंगे। अगर 20% की दर पे लोन मिलता है तो 7% हम वहन करेंगे, बैलेंस 13% जो है वेंडर को खुद वहन करेंगे। फिर ये भी ध्यान रखा गया है कि वेंडर्स को हमारे फॉर्मल सिस्टम से लोन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जनरली इनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हर वेंडर को हम डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म पर लेके आए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितने भी प्लेयर्स मार्केट में है, चाहे वो पेटीएम हो या अमेजॉन पे हो या गूगल पे हो, इन सबसे हमारी बात हो गई है। और ये सारे जो हम डिजिटल पेमेंट के एग्रीगेटर्स हैं, ये लोग फ्री में हमारे वेंडर्स को डिजिटली ऑनबोर्ड कराने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। ये सारी लिस्ट हमने जो है शहरों और बैंकों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भेज दी। अब जब एक बार हमारा वेंडर ऑनबोर्ड हो जाएगा तो ऑनबोर्ड करने के लिए हम जो है इनके जो फील्ड एजेंट्स हैं उनको वेंडर जहाँ पे अपनी शॉप लगाता है, जहाँ पे अपना ठेला लगाता है, वहां पर भेजेंगे। वहां पे उनको ऑनबोर्ड करेगा और सैंपल के तौर पे 5 ट्रांजैक्शन करके दिखाएगा। उसके बाद जो है इनको एक QR कोड होता है, वो QR कोड दिया जाएगा। फिर इसके बाद शर्त ये है कि हर वेंडर को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने हैं महीने के अंदर। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते वक्त हमने जो है 25 रुपए या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन को ही एलिजिबल ट्रांजैक्शन की तरह माना है, तो अगर 25 या 25 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन वो महीने में 50 कर लेता है तो उसको 50 रुपए का कैशबैक है 1 महीने के बाद।
अगले 50 पे, मतलब 51 से लेके 100वें तक जो है, अगर 100 पूरा कर लेता है तो और 25 रुपए, जैसे 75 रुपए हो जाते हैं। 100 से 101 से 200 तक अगले 100 में दूसरे 25 रुपए मिलेंगे। मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रीट वेंडर महीने में 200 ट्रांजैक्शन करता है डिजिटल माध्यम से, उसको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और इसको अगर आप दैनिक स्तर पे अगर आप ब्रेक करके देखेंगे तो लगभग प्रतिदिन जो है 7 या 8 ट्रांजैक्शन करने की बात है डिजिटल, जो कि बहुत मुश्किल नहीं। अब आपको ये लग रहा हो कि इतने विस्तार से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई ये जितने लोन हम दे रहे हैं 1 साल की अवधि के, तो अगर वेंडर जो है 12 के 12 कैशबैक, मतलब हर महीने का कैशबैक क्लेम कर लेता है, साथ में वो टाइम पे इंटरेस्ट का रीपेमेंट करके 7% के जो ब्याज में छूट है वो क्लेम कर लेता है, इन दोनों को मिला के उसका जो है इंटरेस्ट, जो ऋण पे जो ब्याज है, वो सिर्फ ब्याज ही नहीं, मूलधन का भी एक पार्ट की अदायगी हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर वेंडर जो है ये दोनों चीजें करता है, समय पे ब्याज की अदायगी करके ब्याज में छूट लेना और ये कैशबैक की सुविधा लेना, अगर ये जितने हमने ट्रांजैक्शन बताया मैंने दोनों करता है, उसके लिए टेक्निकली ये टैक्स फ्री लोन है, इनफैक्ट टैक्स फ्री से भी बेहतर। अब इसमें आप ये वेंडर कौन है, जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट की जो परिभाषा है बहुत ही वाइड है। एक तरफ तो वो मोबाइल वेंडर्स हैं जो ठेले पे सब्जियां, पकौड़े, इस तरह की चीजें बेचते हैं। एक वो है जो सड़क के किनारे अपनी शॉप लगा के बैठते हैं। साथ में वो भी वेंडर है जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे नाई हुआ, मोची हुआ, इस तरह के लोग। इन सारे वेंडर्स को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। और इस योजना के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, हमारा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। इसके लिए हमने एक एंड टू एंड IT प्लेटफॉर्म तैयार किया है, pmswanidhi.gov.in, सॉरी pmswanidhi.mahua.gov.in, जो 2 जुलाई से जो है ऑपरेशनल है। अब तक उस पोर्टल पे हमारे पास लगभग 2 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है, 50,000 से ज्यादा स्वीकृत हो गई हैं। और उसी कड़ी में हमने शुक्रवार को जो है एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप हमने लॉन्च किया है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। ये थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा कि अब तक जो हमारी सरकारी स्कीम हुआ करती थी उसमें यह था कि आपको बैंक ब्रांच में जाना है, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, फिर आपको लोन स्वीकृत होगा। अब इस चीज़ में थोड़ी दिक्कतें थी। एक कि जब भी कोई गरीब आदमी जो है किसी सरकारी कार्यालय में जाता है, उसके एक दिन के बिजनेस का नुकसान। सेकंड ये है कि आज जमाना ये है कि हम लाभार्थी के द्वार पे पहुंचे उसकी सहायता करें। इसके लिए हम इनकरेज कर रहे हैं कि जो बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, वो जाएंगे वेंडर के पास, उनको समझाएंगे स्कीम के बारे में, उनका फॉर्म भरेंगे, उस मोबाइल जो ऐप पे नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को स्कैन करके अपलोड करेंगे, तो सब कुछ ऑनलाइन होगा। इससे क्या होगा, वेंडर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जाएंगे, वहां पे उनको कॉल करके सिर्फ बता देंगे। साथ में म्यूनिसिपैलिटी का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। म्यूनिसिपैलिटी जो है सारे प्रोसेस को शहर में सुपरवाइज करेगी। तो इसमें एक वेंडर्स को ये शंका हो सकती है कि अगर हमारा नाम सर्वेड लिस्ट में नहीं है, हमको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है, तो हमें क्या इस सुविधा का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इसमें 4 तरह के वेंडर्स को एलिजिबल बताया है, जो जिनकी अर्हता है लोन की सुविधा लेने की। एक तो वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि हमारे सर्वेड लिस्ट में है और जिनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड दोनों में से एक डॉक्यूमेंट मिल चुका है। दूसरी कैटेगरी वेंडर्स की वो है जिसमें कि वो सर्वेड लिस्ट में है, बट किन्हीं कारणवश जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड नहीं दे पाई। तीसरी कैटेगरी ये है जो अर्बन वेंडर्स हैं जो सर्वे लिस्ट में नहीं है या सर्वे होने के बाद शहर में आए। तो जनरली कुछ शहरों में जो है सर्वे जो 5 से 6 साल पहले किया गया था, तो उनके लिए हमने दिया है कि आप जो है एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की सुविधा दी। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है कि हमने अपने जो पोर्टल पे एक मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो नेक्स्ट वीक हम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। एक बार वो मॉड्यूल ऑपरेशनल हो गया, LOR मॉड्यूल बोलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल,
उस पे वेंडर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए। अपने वो डिटेल बताएगा, साथ में उसके पास जो है वेंडिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करेगा। एक बार जब वो अपलोड कर देगा तो म्यूनसिपैलिटी को एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो जाएगी। म्यूनसिपैलिटी को हमने 15 दिन का समय दिया है, उस 15 दिन के भीतर इंक्वायरी करके उस वेंडर को जो है वो या तो मतलब डिस्पोज करें, मतलब उसको जो है या तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी करें, अगर नहीं कर सकते तो कारण बताएं कि क्यों हम जारी नहीं कर सकते। साथ में हमने क्या किया कि पहली बार जो है ई-केवाईसी इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। इसमें जो है जब आप अपना आधार नंबर देते हैं तो वो आधार सर्वर से हम आपका आइडेंटिटी डिटेल्स फेच कर लेते हैं फोटोग्राफ के साथ। इसमें डुप्लीकेशन की संभावना बहुत है। चौथी कैटेगरी ऑफ वेंडर्स हमने ये कहा है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो वेंडर्स आते हैं, जो शहरों में रहते तो नहीं है लेकिन वहाँ के वेंडिंग करते हैं, उनको भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की सुविधा इसमें उपलब्ध है। और हमारी योजना ये है कि मार्च 2022 तक लगभग 50 लाख वेंडर्स को कवर किया जाएगा। और वेंडर अगर टाइम से लोन रीपे कर देता है तो सिर्फ कैशबैक और ब्याज में सब्सिडी ही नहीं है, साथ में अगला लोन उसको जो हायर अमाउंट का दिलवाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। उसके लिए हमारी बैंकों से बात हो रखी है कि मिनिमम 50% का रेज आपको देना पड़ेगा। मतलब आज 10,000 का लोन है, आप वापस कर देते हैं समय से या समय से पहले, अगला लोन आपको मिनिमम 15,000 का मिलेगा। अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब NBFC, MFI या बैंक आपके रीपेमेंट एबिलिटी से खुश है, आपके परफॉर्मेंस से खुश है, वो आपको 30-40 हज़ार का भी लोन दे सकते हैं। तो संक्षेप में ये हमारी स्कीम। जी जी सर, थैंक यू संजय जी, बहुत ही एक्सप्लेन करके आपने बताया कि किस तरह के 4 कैटेगरीज में आपने वेंडर्स को डिवाइड किया गया है। उन 4 कैटेगरीज के वेंडर्स में देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की आवश्यकता है या अब त्यागी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि CSC और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो कोलैबोरेशन है, इसके तहत CSC पे जाके अब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जैसे सर ने बोला कि सरकारी कार्यालय में जाना अपना यानी एक दिन का नुकसान करना, और ये एकदम डेली वेजेस लेबर्स की तरह है, रोज कमाते हैं और जो कमाते हैं उन्हीं का उससे गुजारा होता है। तो ऐसे समय में जब हम CSC पे ये ऑप्शन उन्हें दे रहे हैं कि वो CSC पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या अपने जो भी उन्हें रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो CSC पे आके काम किया जा सकता है, तो किस तरह ये मदद करने वाली है ये योजना उन स्ट्रीट वेंडर्स? थैंक यू भगवती। पहले तो संजय कुमार जी का जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग दिस लुक्स ए वेरी यूनिक इनिशिएटिव। और सारे VLE भाई बहन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, हम लोग CSC को प्रोग्राम जो है ज़्यादातर रूरल इंडिया के लिए है। ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं कि हम गांव में लोगों की मदद करेंगे, गांव में एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेंगे एंड ट्राई एंड सपोर्ट देम। अर्बन में CSC हैं, आउट ऑफ 3,80,000 2,60,000 रूरल में है, बाकी सब अर्बन में है। अर्बन वालों के लिए स्पेसिफिकली कोई स्कीम नहीं थी, लेकिन एक पहले स्कीम जो शुरू हुई थी वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन के साथ ही हुआ था, जिसमें हमने शुरू किया था कि अर्बन हाउसिंग के लिए एप्लीकेशन रिसीव करने का। वो प्रोग्राम हमने मिनिस्ट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया था एंड देन वी डिड, एंड CSC डिड रिमार्केबल जॉब। काफ़ी लोगों की मदद की थी जिनको हाउसिंग का स्कीम चाहिए था। ये हमारी दूसरी स्कीम है जो हम मिनिस्ट्री के साथ कर रहे हैं एंड बहुत यूनिक है और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी CSCs को, क्योंकि ये जो क्लाइंटेल है, ये जो ग्रुप है, ये थोड़ा सा डिस्पर्स्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पर होंगे, उनको ज़्यादा पता नहीं होगा, उनकी हिचकिचाहट होगी, उनको पैसे लेने में भी थोड़ी परेशानी होगी। तो ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए CSC कैन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। As usual, CSC helps quite a lot in promoting government schemes and programs. They do first the advocacy for the program. They mobilize the stakeholders, mobilize the candidates or the participants who are required to participate or avail benefit in the scheme. And thirdly, they also help them in registering and putting applications for availing the benefit. The three in one is what CSC does: advocacy, enablement, and also helping them in registering and getting the scheme and program access to the same system. तो अर्बन CSC इसके लिए बहुत यूनिक है। और जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, संजय कुमार जी ने कहा कि 50 लाख हैं, 50 लाख वेंडर्स हैं,
इनकी मदद करके वैसे भी भगवान दुआएं देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, ऐसा सेगमेंट है जिसकी शायद कोई मदद नहीं करता, कोई देखता नहीं है। पुलिस वाला आता है वो भी थप्पड़ मार देता है, म्यूनसिपलिटी वाले हैं वो भी थप्पड़ मार देते हैं। इसका जो कोई माई बाप बहुत मुश्किल है। फॉर्चुनेटली 2014 में भारत सरकार ने एक एक्ट लाया जिसमें सर्वे हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। अब उसके बाद ये स्कीम आया कि उनकी कुछ मदद करें। और जैसा कि उन्होंने कहा कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत परिवार चलते हैं। वो महिला जो मूंगफली बेचती है सड़क पे, वो अपना परिवार चलाती है। वो महिला जो स्टेशन के पास नींबू बेचती है, वो भी अपना परिवार चलाती है। एंटरप्राइजिंग है, अमेजिंग है, लेकिन उनकी मदद करके हम उनके बिजनेस और व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। CSC can do wonderful job in trying and helping these community who are hitherto not being covered and not taken care of. और ये जो काम है थोड़ा मेहनत का है। हम CSC से बोलेंगे कि अपने आप थोड़ा पैम्पलेट बनाएं, थोड़ा एडवोकेसी करें, लोगों के पास जा करके डेटा है, उस डेटा में फ़ोन करके, अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन करके बुलाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं कि उनको ये बेनिफिट कैसे हो सकता है। जो लोग सर्वेड हैं और जिनका नाम, जिनके पास सर्टिफिकेट है, जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, वो दैट इज़ ईजी क्लाइंटल, वो तो बहुत आसान है। जो नहीं है, जो कैटेगरीज, दूसरी कैटेगरीज हैं, जो सर्वे में हैं, एक आईडी कार्ड नहीं है, उनको भी कवर कर सकते हैं। या जो तीसरी कैटेगरी में है, जिन्होंने सर्वे नहीं कर पाए हैं, उनकी भी मदद कर सकते हैं, सो दैट दे कैन गेट द रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट एंड फाइनली गेट बेनिफिट इन द स्कीम। हम लोग क्योंकि बैंकिंग का काम भी करते हैं और सारे बैंकों के साथ बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट का काम करते हैं, तो कुछ बैंक भी हमारी मदद चाहते हैं कि हम वो लीड जनरेट करके, लीड जनरेशन इज वन पार्ट ऑफ द CSC फ्रेमवर्क, और हम लीड जनरेट करते हैं बहुत चीज़ों के लिए। किसी को गाड़ी का लोन चाहिए, या किसी को कार का लोन चाहिए, किसी को गोल्ड लोन स्कीम में चाहिए, हमारे पास तो सारा नेटवर्क है विच हेल्प कस्टमर्स अवेलिंग ए लोन, बिकॉज वो इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए। और करीब करीब सभी बैंकों के साथ हम काम करते हैं, तो हम बैंकों की मदद भी करेंगे। वो लीड को जनरेट करके विल सेंड टू द बैंक एंड ट्राई एंड सी द बैंक उसका लोन सैंक्शन कर दे। अगर कुछ क्वेरीज हैं या कुछ clarifications हैं, we will help the bank to try, will help the vendor to fulfill those so that his cases are processed properly, expeditiously, and try and help do that part of the work. तो हमारी जो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि हम उन लोगों की मदद करें और उन छोटे छोटे व्यवसाय को बढ़ाने की उनकी मदद करें। और जैसा कि डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमने CSC ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, जहाँ कि हमने बैंकों के साथ मिल करके बैंकों के QR कोड को मोबाइल में डाउनलोड कराया और QR कोड को पेस्ट भी किया ताकि वो QR कोड से ट्रांजैक्शन कर सके। दैट ऑल्सो कैन बी सो अनेबलिंग द वेंडर first to apply for loan, then to also do digital financial transaction, all can be done by through CSC, and we have a system with the banks which can help and support in doing that part of the work. I think a QR code can transform, and of course the incentive is already told. Mr. Sanjay Kumar has already told you the incentive. अगर वो डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। 7% लोन है और उससे ज़्यादा जो बैंक चार्ज करेगा दैट इज वॉट यू टू पे। सो बहुत कम रेट पे मिलेगा, क्योंकि आपको सब्सिडी है 7% की, तो बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करें, क्योंकि बैंक के पास आजकल बहुत कस्टमर नहीं है। होपफुली यू विल गेट अनसिक्योर्ड लोन है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट आई थिंक द बैंक विल ट्राई एंड look at all these aspects, and SIDBI is also trying supporting, so SIDBI will help in trying and working out a rate which is acceptable to the market and not a very high end rate which is equal to almost what a money lender charges. So even an unsecured loan of the nature which is supported by the government has to have a differential rate structure as compared to normal unsecured loan. तो हमारी तो उम्मीद है कि बैंक भी थोड़ी मदद करेंगे, और हमारे CSC जो बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट का काम करते हैं वो इन लोगों की मदद करेंगे कि वो लोन भी ले लें और लोन लेने के साथ में बाकी कर ले। एक जो हम करते हैं, अभी हमने सिविल की सर्विस लॉन्च की है, तो हमारे CSC इन वेंडर्स में कुछ वेंडर्स होंगे जिनके बैंक अकाउंट है और जिन्होंने कुछ पहले लोन लिया है, तो उनका सिविल का स्कोर भी दे ले, शायद हम उनकी और भी मदद कर पाएंगे, ताकि वो और अपनी कैपिटल के लिए या कुछ स्कूटर के लिए, मोबाइल के लिए, किसी को भी अगर लोन चाहिए, आई थिंक फॉर बाइक, स्कूटर एंड अदर्स, हम सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे सिस्टम में वो सारी फैसिलिटी है। CSC टुडे is actually enabled in order to give loans to those people. लेकिन ये सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट है, अर्बन है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रूरल एरिया में था शायद ज़्यादा मेहनत नहीं करती, अर्बन में लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लोगों को मोबिलाइज करने में टाइम ज़्यादा लगता है। रूरल में थोड़ा एडवांटेज है, एक बार कहने से लोग आ जाते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। आई थिंक
we need to work hard, and hopefully our CEC will meet expectations of the urban ministry, and we will really build this. 50 लाख में से कम 40 लाख तो CSC को करना चाहिए. 40 lakh we should do through CSC, and it's a huge business opportunity in addition to a social cause. हमारा तो social enterprise है और हम लोगों की मदद करके बहुत कर सकते हैं. इन लोग, ये वेंडर जब हमारे CSC के साथ जुड़ेंगे तो फिर बाद में वो पैन कार्ड लेने भी आएगा, फिर हो सकता है रेलवे टिकटिंग बुक कराने भी आएगा. He can come for many services soon. So you actually building a footfall for yourself only through the scheme. CSC के लिए तो बहुत बड़ी opportunity है, and I'm sure they're going to encash on this opportunity. और जो छोटी छोटी परेशानियां होंगी वो हमारी टीम आपका सपोर्ट करेगी, and we will also be in touch with both SIDBI and the Urban Development Affairs Ministry in order to resolve some issues. So great opportunity for urban CSCs, which we were not having many schemes. और बहुत अच्छा है. अर्बन मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस टू रोल आउट दिस थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स, एंड वी डू बिलीव दैट दिस विल रीड ट्रांसफॉर्म both the enterprising skills of urban poor, urban vendors, and also build a new economic model for sustainability and growth. Thank you very much. Thank you. थैंक यू त्यागी सर. बहुत अच्छे से आपने समझाया कि क्यों CSC के लिए एक तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जब हम वेंडर्स की मदद कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ CSC सेंटर्स में आएंगे, फुटफॉल बढ़ाएंगे और बाकी फ्यूचर में एन नंबर ऑफ सर्विसेज CSC सेंटर्स की अवेल कर सकते हैं. तो त्यागी सर और संजय जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सर्विस को यहाँ फॉर्मली पोर्टल पे लॉन्च करके हम लोग इस सर्विस का आगे का जो आज फॉर्मल लॉन्च करते हैं यहाँ पे. मैं कुछ थोड़ी क्लैरिफिकेशन 2-3 चीजें कह सकता हूँ अभी. बताइए कुछ है तो. Bhagwati, if there are questions on Facebook, then you can even pass on to them. They can answer. Sure, sir. पहली बात तो मैं आप त्यागी सर आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. आपने इस पहल में हमारी बहुत मदद की और सार्थक हमारे साथ शुरू से लगा रहा, और इसकी आपके इस गाइडेंस की वजह से ये जो एसोसिएशन आज जो है फुलफिल हो रहा है. और जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है सर, इसमें हमारा जुड़ने का एक और मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका कि आधार मोबाइल से लिंक नहीं है, या जो आधार उनके पास मोबाइल नंबर ही नहीं है. ऐसे बहुत सारे गरीब वेंडर्स, उनका हमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, बिकॉज आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी इन दिस स्कीम में, मैंडेटरी. इसमें जो CSC जो नेटवर्क है वो जो फैसिलिटी देता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की, उससे जो है हमारे वेंडर्स को बहुत लाभ मिलेगा. और दूसरा सर कि ये पहली बार इस स्कीम में हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी देख रहे हैं. और जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, उसमें हमने इंटरेस्ट रेट को कैप करने की कोशिश नहीं की है. जो RBI की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं. और जैसा मैंने उदाहरण दिया था 10,000 के लोन का, वो 24% इंटरेस्ट रेट पे था कि अगर इंटरेस्ट रेट 24% भी है तब भी जो कैशबैक फैसिलिटी और ब्याज में जो छूट है वो इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा जो है वेंडर को वापस कर दिया. और आपने सर अभी रेज किया था इशू हरेसमेंट स्ट्रीट वेंडर्स का. इस बात को भी हमने बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ इशू बात को उठाया है. हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हमारे मंत्री महोदय ने उनको लिखा है, कंसर्न डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी लिखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे लोगों अनड्यू हरेसमेंट होता है तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. एक चीज से पता उसमें होगा कि आपके जो CSC ऑपरेटर्स हैं, अगर उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर आवश्यकता है हमारी स्कीम के बारे में, क्योंकि PM स्वनिधि पोर्टल से शायद वो उतने भिज्ञ नहीं होंगे, तो उसके लिए हम दोनों को मिलकर उनका कैपेसिटी बिल्डिंग का व्यवस्था करनी पड़ेगी. हमारे रिसोर्स पर्सन है, वेबिनार के थ्रू हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सर आपने जो सिविल स्कोर की बात की सर, तो हमारे स्कीम में इनबिल्ट है जो सिविल का जो कॉस्ट है वो भी हम फ्री स्कीम के अंदर ही वहन करते हैं. और सारे लोन्स जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम जो है सिविल या क्रिप स्कोर के साथ ही जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भेज रहे हैं. तो आपके अगर CSC ऑपरेटर्स अगर उनका स्कोर जनरेट करना चाहें तो वो भी पैसा हमारी स्कीम से जो है मिलेगा. साथ में एक लोन एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए हमने ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास भिजवा दिए थे सर कि 50 रुपए तक जो है वो चार्ज कर सकते हैं एक लोन एप्लीकेशन को जनरेट करने. और अगर LOR की एप्लीकेशन तो उसके लिए शायद 30 रुपए के लिए हमने कहा था. 30 रुपए LOR की एप्लीकेशन छोटी होती है, उसके 30 रुपए तक वो चार्ज कर सकते हैं. और जो डिजिटल ऑन बोर्डिंग है, इसमें आपके CSC ऑपरेटर्स का मुझे बहुत हेल्प चाहिए होगा, क्योंकि
ये एक मैंडेटरी कंपोनेंट है। तो जो ऑलरेडी स्ट्रीट वेंडर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, उसके क्यूआर कोड के डिटेल्स, जो पीपीए डिटेल्स बोलते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी ऑनबोर्डेड नहीं है तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स हमको अवेलेबल करा देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। तो वेंडर को उनके पास बेच के या उन दोनों के बीच में जो कन्वर्जेंस करके उसका ऑनबोर्डिंग करा के वो डिटेल्स भरना पड़ेगा, तभी लोन एप्लीकेशन जो है कंप्लीट माना जाए। Do that. जी सर। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजिटल ऑनबोर्डिंग करना, सही जानकारी के साथ वेंडर की इंफॉर्मेशन पोर्टल पे डालना। तो एक तरीके से हम अपने हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छे से व्यूअर्स बिल्कुल अच्छे से निभाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी पोर्टल पे मांगी गई है हम सही साफ जानकारी उन पे डालें। तो सर आपसे, संजय जी आपसे, टैगी से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जिस सर्विस का पीएम स्वनिधि हम जो यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आप उसका यहाँ पे लॉन्च किया जाए। संजय सर, विद योर अप्रूवल सर। टैगी सर। जी Yeah, thank you. With your approval, sir, I'll launch. Sure, go ahead. इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं पीएम सेवा निधि का फॉर्मल लॉन्च। Thank you. Yes. Thank you so much, Sanjay ji. Thank you for your support and thank you for responsibility है to see that is done properly and is done aggressively pursued. और जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे संजय जी ने बोला, वो let's build the capacity of the wheelies so there's no confusion around. Sure. थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, छोटे वीडियो बना लेते हैं जो हम नॉर्मली बनाते हैं। At our own cost, we'll build the videos for them so that they can try and transmit all across. Okay. Surely, sir. Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sanjay ji. Thank you, Sathik. Thank you. Can we log out now? Yeah. Yes, sir. बिल्कुल सर।